बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं राय नूरुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राय एग्री विजन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि लोग इस वक्त पनीरी की काश्त कर रहे हैं और जिन्होंने अगेती काश्त की है पनीरी की, उनको जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जर्मिनेशन प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, इनकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो 3-4 मेन प्रॉब्लम हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहला जो मसला आता है वो आता है कि आप बीज का टेस्ट कर लिया करें। चाहे आप बीज घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप मार्केट से खरीद कर लाए हैं, तो सबसे पहले आप उसका टेस्ट कर लिया करें। टेस्ट करने का छोटा सा तरीका बता देता हूँ आपको कि आपने थोड़ा सा सीड लेना, उसे आपने जो आलू वाली बोरी होती है ना, या धागे वाली बोरी होती है, या कोई कपड़ा ले लें, उसको अच्छे तरीके से आप गीला कर लें और थोड़ा सा सीड जो है उसके ऊपर डाल दें। उसके बाद अच्छे तरीके से उस पर पानी का छिड़काव करके छायादार जगह पर रख दें और 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं अगर तो सीड कितने फीसद उगा है। अगर तो सीड अच्छा है तो वो 100% उगाव कर गया होगा। अगर बीज नाकस है तो आपको फील्ड में अप्लाई करने से पहले ही पता चल जाएगा कि बीज की जर्मिनेशन कैसी रहेगी। अगर आपका बीज नाकस है तो फिर आप बीज कोई और खरीद लें। नंबर 2 पे आ जाता है कि सीड जो होता है ना 5 किलो, वो 1 एकड़ के लिए होता है और उसके लिए जो ज़मीन दरकार होती है वो 5 मरले होती है। 5 मरले में आपने 5 किलो ही सीड डालना है। अगर आप ज़मीन कम है आपकी और सीड आपने डाल दिया ज़्यादा, तो जो दाने ऊपर आ जाते हैं ना, जो ज़मीन के साथ टच नहीं करते, क्योंकि सीड को जर्मिनेशन के लिए नमी भी चाहिए होती है और मिट्टी भी चाहिए होती है। जो ज़मीन के साथ टच नहीं होते और दाने के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पे जर्मिनेशन उसकी मुतासर हो जाती है। वो सीड जो है, जब आप ज़मीन कम में डालेंगे, सीड ज़्यादा डालेंगे और ज़मीन आपकी कम है, तो फिर आपको जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आएगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं कि सीड को अप्लाई करने के बाद आपने गोबर की जो खुश्क खाद है ना, रूढ़ी जिसे कहते हैं आप, उससे आपने अच्छे तरीके से ढांप देना है ताकि उसे गर्मी मुतासर ना करे। तो कुछ जिम्मेदार जो है वो थोड़ी डालते हैं या कुछ तो डालते ही नहीं है, तो गर्मी की वजह से बीज मुतासर होता है और जर्मिनेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाती। तो आपने गोबर की जो खुश्क खाद है उसे आपने अच्छे तरीके से ऊपर से ढांपना है ताकि उसे गर्मी मुतासर ना करे। नंबर 3 पे आपने काश्त करने के बाद रोजाना पहले 7 दिन तक आपने हल्का पानी लगाते रहना है ताकि नमी बरकरार रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भी आपको जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। आखिरी और सबसे अहम नुक्ता जिसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम सीड में आ रहा है, उगाव में, वो ये है कि जड़ी बूटी को ख़त्म करने के लिए बहुत से जिम्मेदार जो हैं पैराकाट या ग्लिफोसेट का स्प्रे कर देते हैं और 8-10 दिन के बाद सीड जो है वो अप्लाई कर देते हैं, पनीरी काश्त कर देते हैं। तो जर्मिनेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे जर्मिनेशन हो ही नहीं पाती। अगर आप जड़ी बूटी मार कोई भी दवाई स्प्रे कर रहे हैं काश्त करने से पहले, तो वहाँ पे आपने 1 महीने तक पनीरी काश्त नहीं करनी। 1 महीने के बाद आपने 1 महीने के दरमियान भी आपने 2 दफा पानी लगाना है जमीन में ताकि जो जहर के असरात है वो लीच डाउन कर जाए। उसके बाद आप जमीन की तैयारी करके
सीड को कास्ट करेंगे तो आपको जर्मिनेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जर्मिनेशन का मसला आता है, तो सारे पॉइंट जो है वीडियो में नहीं डिस्कस किए जा सकते। तो इसके लिए अगर आपको कोई मसला आता है या कोई और आपने सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाइयों का भी फायदा हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।